क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे पहली वैक्सीन कैसे आई और कौन लाया? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की पहली वैक्सीन की कहानी। एडवर्ड जेनर। 18वीं सदी में स्मॉल पॉक्स चेचक एक जानलेवा बीमारी थी। यह तेजी से फैलती थी, मौत की दर बहुत ज़्यादा थी और बचने वालों के चेहरे पर गहरे दाग छोड़ जाती थी। उस समय तक एक तरीका था वेरियोलेशन, जिसमें चेचक के रोगी के फफोले का मवाद लेकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाला जाता। कभी कभी यह काम करता, लेकिन कई बार खुद ही जानलेवा साबित हो जाता। एक बार जेनर ने देखा कि जो महिलाएं गायों का दूध दूहती थीं और जिन्हें काउपॉक्स नाम की हल्की बीमारी हो चुकी थी, उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। इससे उनके मन में एक विचार आया, क्या काउपॉक्स स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है? 14 मई 1796, इतिहास बदलने वाला दिन। जेनर ने एक दूध वाली लड़की सारा नेल्म्स के हाथ पर बने काउपॉक्स के फफोले से मवाद निकाला और उन्होंने यह मवाद 8 साल के बच्चे जेम्स फिलिप्स के, जो इनके मालिक का बच्चा था, के हाथ में लगा दिया। बच्चे को हल्का बुखार और कमजोरी हुई, लेकिन वह ठीक हो गया। 6 हफ्ते बाद जेनर ने जेम्स को जानबूझकर स्मॉल पॉक्स के जरिए संक्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जेम्स को कुछ नहीं हुआ और इससे साबित हुआ कि काउपॉक्स से स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है। जेनर ने इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन नाम दिया। वैका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है गाय। 1798 में उन्होंने अपना शोध प्रकाशित किया और धीरे धीरे यह तरीका पूरी दुनिया में फैल गया। 1800 के दशक में कई देशों ने स्मॉल पॉक्स के टीकाकरण का मतलब को अपनाया। 1958 से 1977 तक WHO ने वैक्सीनेशन अभियान चलाया और 1979 में स्मॉल पॉक्स पूरी तरह खत्म हो गया। अब तक की पहली और एकमात्र मानव बीमारी है जो धरती से मिटाई गई। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उनकी खोज ने लाखों नहीं बल्कि अरबों लोगों की जान बचाई और आधुनिक वैक्सीन की नींव रखी। तो ये थी कहानी एडवर्ड जेनर और उनके